इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएससी 2023 में आए हुए कंप्यूटर एग्जाम में पूछे गए वन मार्क्स क्वेश्चन के बारे में और जानेंगे कि क्या है उनके करेक्ट आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में पूछा गया कि राइट द मिन टर्म ऑफ f a b c d when a equals to 1, b equals to 0, c equals to 0 and d equals to 1। मीन्स हमको ये चार वैल्यूज दी गई हैं और इन पे बताना है कि इनका मिन टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिन टर्म किसको कहते हैं। तो मिन टर्म रेफर्स टू द terms which are written in the SOP expression। SOP expression में जो टर्म्स लिखे जाते हैं उन्हें मिन टर्म्स कहा जाता है। सिमिलरली POS में जो लिखे जाते हैं उनको मैक्स टर्म कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है मिन टर्म क्या होगा। तो SOP में मिन टर्म के लिए जब मिन टर्म हमारे पास होते हैं तो उसमें 1 को नॉर्मल वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, बल्कि 0 को उसके ऊपर बार के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा a b bar c bar and d। So the answer of this question is a b bar c bar and d। I hope you got the answer। Now moving to the next question। Question says verify if a plus a bar का whole bar is a tautology, contradiction or a contingency। Then what we have to do is कि भाई मेरे पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो हम प्रूव करें by the algebraic method और by truth table। टोटोलॉजी क्या होती है? टोटोलॉजी होती है जब ट्रुथ टेबल का आउटपुट में सारे हमको 1 रिसीव होते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन जब सारे 0 रिसीव होते हैं और कॉन्टिजेंसीज में 0 और 1 दोनों का मिक्सअप होता है। तो अगर हमको जो स्टेटमेंट दिया गया है वो उसके अगर हम ट्रुथ टेबल से सॉल्व करते हैं तो अगर हमारे पास एक इनपुट a है जिसमें 0 होगा या 1 होगा तो a बार हमारा हो जाएगा 0 का 1 और 1 का 0। और जब हम a प्लस a बार करेंगे तो यहाँ पे हमको 1 मिलेगा और यहाँ पर भी 1 मिलेगा। फाइनली जब हम इसका बार प्रोड्यूस करेंगे टोटल बार तो 0 एंड 0 हमको रिसीव होगा, यानी कि हमको फाइनल जो ट्रुथ टेबल की हमारी जो आउटपुट है वो 0 रिसीव हो रहा है। दैट मीन्स इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन में आउटपुट में सारे हमको 0 मिलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write any one purpose of using of the keyword this in the Java programming। Java प्रोग्राम में हम this कीवर्ड का यूज क्या करते हैं, क्या होता है this कीवर्ड का यूज? जब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जैसे एग्जांपल में अगर हमने कोई क्लास है जिसका नाम ABC है और ABC में जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसका नाम भी ABC होगा, पहला कंस्ट्रक्टर। एंड एक और अगर कंस्ट्रक्टर बनाए जो पैरामीटराइज हो अगर और यहाँ पर हमारा कोई वेरिएबल हो, लेट्स से a एंड b, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट हो जिसके थ्रू हम अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए किया जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट में दिस कीवर्ड यूज हो रहा है जिसकी हेल्प से हम एक कंस्ट्रक्टर क्लास के एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं विद द सर्टेन वैल्यूज। मींस this keyword
can be used as to call a constructor from another constructor, and this is the one purpose out of many others. So I hope you get the answer. Now moving to the next question. Mention any two properties of the data members of an interface. इंटरफेस पता होगा आपको कि इंटरफेस ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर जो मेथड्स होते हैं उनकी बॉडीज नहीं होती। तो इंटरफेस में कहा गया है डेटा मेंबर मींस वेरिएबल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वेरिएबल की प्रॉपर्टीज ये होती हैं जब उसके पास खुद का मेथड नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कैन नॉट क्रिएट इट्स ओन ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो इसके पहली प्रॉपर्टी होगी कि जो वेरिएबल्स होंगे वो सारे स्टैटिक होंगे, क्योंकि नॉन स्टैटिक होंगे तो उनका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो अपना स्पेस कहाँ पर लेंगे। एंड दूसरा इनकी प्रॉपर्टी होती है कि सारे वेरिएबल हमारे फाइनल मॉडिफायर की तरह एक्ट करते हैं। मींस पहली प्रॉपर्टी कि सारे वेरिएबल स्टैटिक एंड दूसरी प्रॉपर्टी कि सारे वेरिएबल फाइनल की तरह एक्ट करते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी होती हैं हमारे डेटा मेंबर्स की जो कि इंटरफेस में यूज होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस पार्ट इन अ लिंक लिस्ट। एक लिंक लिस्ट में रेफरेंस पार्ट का क्या यूज है। हम जानते हैं एक लिंक लिस्ट मान लीजिए सिंगल लिंक लिस्ट है तो उसमें एक डेटा पार्ट होता है, एक रेफरेंस पार्ट होता है। रेफरेंस पार्ट का उसने पूछा है कि क्या यूज है। तो रेफरेंस पार्ट का यूज क्या होता है कि जब लिंक लिस्ट है तो एक लिंक लिस्ट के नोड से जब हम दूसरे नोड को कनेक्ट करते हैं तो उसका एड्रेस जो दूसरे नोड का एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो रेफरेंस का पार्ट का यूज क्या है। रेफरेंस पार्ट का यूज है हमारे नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करना। सो वी कैन राइट दैट the use of reference part is to store the address of the next node. I hope you got the answer. Thank you for watching. Please subscribe to my channel for more videos.